आज दूसरा अध्ययन है परिचय परिविभक्ति के नाम से। मूल गाथाओं को ऐसे सुनना जैसे आपके भीतर में अमृत पहुंच रहा है। इतनी श्रद्धा से सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन दीपावली के पावन पर्व पर, उस उत्सव पर ये आराधना आपको हर बार नहीं मिल सकती। इसलिए बहुत ही श्रद्धा के साथ सुयंग में आवसंग तेणंग भगवया ए मखायंग इह खल्लु बाविसंग परिसाह समणेणंग भगवया महावीरेणंग कास्वेणंग पवे या जे भिखु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिखारियाए परिवयंतो पुट्ठो नो विहनेचा कैरे खलु ते बाविसंग परिसा समणेणंग भगवया महावीरेणंग कास्वेणंग पवे या जे भिखु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिखारियाए परिवयंतो पुट्ठो न विहनेचा इमे खलु ते बाविसंग परिसा समणेणंग भगवया महावीरेणंग कास्वेणंग पवे या जे भिखु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिखारियाए परिवयंतो पुट्ठो न विहनेचा तन जहाँ दिगिंचा परिसे पिवासा परिसे सिया परिसे उसिन परिसे दंस मंस परिसे अचेल परिसे अरई परिसे इत्ति परिसे चरिया परिसे निसिहा परिसे सेजा परिसे अकोस परिसे वह परिसे जैना परिसे अलाप परिसे रोग परिसे तनफास परिसे जल परिसे सकार पुकार परिसे पन्ना परिसे अन्नान परिसे दंसन परिसे परिसाहाणं पविभति कासवेणं पवेया तंबे उदाहरि सामी आनो पुविंग सुने में दिगिंचा परि गए देह तवसी भिखुतामवंग न छिंदे न छिंदावए न पाए न पयावए काली पवंगं संकासे किसे दमीण संते मायन्ने असन पाणस अधीन मन सोचरे तावो पुठो पिवासाए दो गुंची लज संजय सियो दंग न से विचा वयड से सणं चरे छिन्ना वाये सुपंथे सु आउरे सुपिवासिये परि सुख मुह दीने तंग के परि संग चरतं चिरियं लुहं सियं फुसैये गया नाई वेलं मुनि गच्छे सोचाणं जिण सासणं न मे निवारणं गति छविताणं न विजयी अहं तु अगिं सेवामि इह भिकुन चिन्तये उषिणं परियावेण परिदाहेण तजिये घिसुंवा परियावेण सायं नो परिदेवये उन्नाहतित मेहाभि सेनानं नो विपथये गायं नो परिसिंचे जा रवि ए जान आपयं फोटो यदंस मसेहि समरे वे महामुनि नागो संगामे सी सेवा सुरो अभिहणे परं न संत से न वीर जा पाणं पीन पाओ सहे उबे है न हाणे पाणे भुजन्ते मनसं सोणियं परिजुने ही वथे ही ओ कामिति अचेलय अदुवा सचेलय हो कंग इह बिकुन चिंतये ए गया अचेलय होई सचेले यावी ए गया ए अंगमी ही अंग नचा नाने नो परि देवये गामाणो गामंग्रियंता आने गारंग कीचण अरयाणो पविसे तंग तिथि के परिसहं
अरई पीठो किचा वीरये आए रखिए धमारा में निरारंभे ओ वसंते मुनि चरे संगो ये मनुषाण जाओ लोगमी इथो जैसे एया परिणाया सुख डंग तस सामण एव मादाए मेहावी पंख भूयाऊ इथियो नोता ही विने हने चा चरे ज अत गवे सहे एग एव चरे लाडे अभिबुहे परी सहे गामे व नगरे वावी निगमे वाराए हानिए अस मानो चरे भिखु नेव कुजा परी अस संतोगी हथे ही अनि एओ परिवये सुसाने सुन गारे वा रुख मूले व एगो अकुकुओ निसे ही एजा नये बिता सई परंग तथ से चिठ मानस उव सग विधारे शंका भियो ने गच्छे जा उठिता अनमासण उच्चावया ही से जाहे तवसी भिखु थाम नाई वेलन विहन जा पाव दिठी विह नहीं पडरी कुवसयं लद्दु कल्याणंगदु पावगं किमे गराय करी सही एवं तथहि आसहे आखो से जा परो भिखु नते सिंह पड़ी संजले सरी सोई बालाण तमा भिखुन संजले सोचाणं खारु साभासा दारुण गाम कंठगा तुसिनियो वहे जा नताओ मणि करे हाओ न संजले भिखु माण पिन पवो सहे तितिखं परमं न चा भिखु धमं विचिन्ते समाणं संजय दन्तं हाने जा कोई कथई नति जीव से नासुती एवं पहेज संजय सुदुख खलु बोनिचंग अणगार से भिखुणो सवंग से जाय होई नति किंचिय जायं गोयर ग पविठस पाणी नो सुपसारे सेवो आगार वासित इह भिखुन चिंतये परे सुगोस मसे जा बोयणे परिनेठये लदे पिंडे अलदेवा नानो तपेज संजय अजय वाहन लभामी आविलाभे सुये सिहा जो एवं पड़ी संचिके आलाभो तन तजये न चाऊ पाई दुखं देयनाए दुहटिया आदिनो थावये पन्ना पुठो तथहि आसहे तेगी चंगना बिनंदे जा सचिक अथ गवे सहे एवं कुल्लो तस सामण जन को जानकार वे अचलग सलोहस संजय तविष्णु तेणे सुसय मानस हो जागाय विराहणा आये बस निवायण औलाह वै वेयणा एवं न चान सेवंती तंतु जंतन तजिया तिलिन गाय मेहावी पंकेण वरये नवा गिंसुवा परितावेन आयनो परिदेवये वये जे निज रापे ही आर्यं धमणोत्तर जाव शरीर बेउती जलंकायण धारये
अभिवायन मभूषण स्वामी को जाने मंत्रण जेताई पड़ी सेवंती नते संग पिहए मुनि आनो कसाई पीछे आना एसिया लोलुए रस सुनानो गिजे जा नानो तपेज पनवंग से नूणंग माए पुवंग कमाणन फलाकड़ा जिनो हंगना भी जाना में पुटो के नई कनो हुई आह पचा उई जंती कमाणन फलाकड़ा एवं ससिज अपाण नचा कम विवागयं निरट गमी वीरो मेघुनाओ सुसंवुडो सोसखं नाभि जाना में दम कल्याण पावगं तव वाहन मादाय मंग पड़ी वजो एवं पिविहाराओ में छाओ मंग नैनी ठई नति नोणंग परे लोए इडी वावी तविष्णो अदुवा वंचियो मिति इहे भिकुन चिंते आबो जिना अति जिना अदुवा विभविसहि मुसंते एव महंसु इहे भिकुन चिंते ए परि साहसवे कास वेणं पवेया जे भिकुन विहन जा पुटो के नई कण हुई तिबे में। तीसरा अध्ययन चतुरंगिये के नाम से है। पहले मूल गाथाओं की आराधना, बहुत छोटा सा अध्ययन है ये। चतारी पर मंगाने दुल्हाणी जंतुणो माणो सतंग सुई सदा संजय मम्मी वीर समावनाण संसारे नाणा गोता सुजाईसु कमा नाणा विहा कटु पुडो विसंबिया पया ए गया देव लोहेसु नरेसु विए गया आसुरंकाया आहा कमे हिंग छई ए गया खतियो होई तावो चंडाल बोक्सो तावो किड पायंगोय तावो कुंथु पिविलिया एव मावट जोणीसु पाणी न कम की बिसा नैनी वजंती संसारे सवठे सुविखतिया काम संगे ही समुढ़ा दुखे या बहुवेयणा आमाणु सासु जोणीसु वीण हमंती पाणिनो कमाणं तो पहाणाए आणु पुवंकयायु जीवासो हि मण पता आयन्ति मनुष्यं वासु संविगहं लदु सुईदमस दुल्हा जं सोचा पड़ी वजंती तव खंति महिष्यं आहच सावणं लदु सदा परम दुल्हा सोचने आऊय मगं बहवे परिभिसहि सोयं च लदुं सदं च दीरियं पुण्य दुल्हं बहवे रोय मानवी नो एणं परिवजय माणो सतमी आया वो जो धमं सोच सदहे तब शिविरियं लदो संबुडे निदुणे रयं सोहि उजुय भूयस दामो सुधस चिटई निवाणं परमं जाई गायसि तव पावय विगिंच कमुनो हेउ जसं संचिनो खंतिये पाडवं शरीरं हिचा उडं पखमयी दिसं विशाली से ही सिले ही जखा उतरा महासुकावे दीपंता मनंता आपुण चवं आपया देव कामाण कामरुह विणो उडं कपेसु चिठंती पुवा वास सया बहु तथटीचा जहा ठाण जखा आहु खये चुया उबिंतु माणु संजोणी से दंसगे बिजायई
खेतं वतु हिरणं च पशवो दास पोरुषं चतारि कामे खन्दानि ततसे उववजयि मितवं नायवं होई ऊंचा गोये यवर्णवं अपायं के महापन्ने अभिजाए जसो बले भोचा मानुष भोए आपड़ी रुवे आहा उयं पूवं विशुद्ध सद्धमे केवलं बोहि भुजया चौर गंगुल्लहं नच्चा संजमं परिवर्ज्य तव साधुय कमन से चिदेह वही सासे तिबेमी। आगमे तिविहे पणते तन जहाँ सुतागमे अथागमे तदुभयागमे। ए हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलव जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हीन अखरंग अचक्रंग प्यहीनंग विनहीनंग जोगहीनंग घोषहीनंग सुठुदिनंग दुठु पड़ीछंग अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाइंग सज्जाइंग सज्जाइंग न असज्जाइंग बनता विनता गुचारता। परमात्मा के इन दिव्य अक्षरों की आराधना करते हुए मुझसे कोई भी जाने अनजाने में दोष हुआ हो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाय मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छो वैराए सब धम आय कमणाए सानाए तस खमासणों परिक मामी निंदामी गृहामी अपाणंग वो श्राम। ये गाथा का गान करते हुए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वैसे तो मैं थोड़ी इसकी व्याख्या करूंगी, लेकिन इन गाथाओं को आपको बहुत श्रद्धा से अपना पुण्य उदय मानकर श्रवण करना है, सुनना है और ये महसूस करना है कि इस दुनिया के लोगों में मैं ही भाग्यशाली हूं जिसे ये अवसर मिला है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, ब्लाइंड फेथ है आपका, उस टैबलेट में क्या है आपको नहीं पता, लेकिन आपको मालूम है कि उसको खाने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। बस यही आराधना है कि इसको करने से मेरे आत्मा में जो इतने अधविषय अशुभ वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। डॉक्टर आपको इंजेक्शन देते हैं, आपको नहीं मालूम उस लिक्विड में क्या है, लेकिन आपका विश्वास है कि ये इंजेक्शन लेकर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसे ही परमात्मा की वाणी के लिए अपना विश्वास जोड़ लीजिए। परमात्मा से बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बाहर का डॉक्टर हमारी देह के रोगों को दूर करता है, लेकिन परमात्मा की वाणी जो जन्मों जन्मों से ये रोग लगे हुए हैं उसको दूर करती है। तो आज हमने 2 अध्ययन किए हैं। जो दूसरा अध्ययन, कल पहला अध्ययन हमने किया था विनय श्रुत। विनय के बिना जीवन में कोई भी प्रसाद नहीं मिलता। अहंकार में जो अचीव करोगे वो एक दिन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन वो आपको सुकून देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन विनय से आपको जो प्रसाद मिलेंगे वो आपको परम सुकून और शांति देंगे। विनय धर्म, आगम की अनंत विनय करो। सब ये यहाँ पर आगम लगे हैं, इनके रोज दर्शन करो। ये हमारे भगवान हैं। 15 दिन के लिए रोज आकर अपने बच्चों को लेकर आओ, इनके दर्शन करो, वंदन करो आगम को। परमात्मा की वाणी को किया गया वंदन प्रभु को वंदन है। और अपने जहां भी आपके घर में कोई भी धर्म की पुस्तक रखी है उसको आदर और सम्मान से रखना। परमात्मा की वाणी का आदर करना ये विनय भाव है। ये क्या है? ये विनय भाव है। इस विनय भाव से आप देखेंगे कि आपके हृदय में ऐश्वर्य और संपदा बढ़ती जा रही है, घर में भी और अंतर हृदय में भी। तो विनय पहला अध्ययन था, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परमात्मा ने ऐसा सीक्वेंस बनाकर हमें ये वाणी का दान दिया कि एक दूसरे का पूरक है। आज है परिचय। परिचय आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। परिचय मतलब कसौटी। क्या? कसौटी। आप तो सभी ज्वेलर हैं यहाँ। जब
सोना कसौटी से गुजरता है तो आपको विश्वास हो जाता है कि ये खरा है, ये खरा सोना है। ऐसे ही ये जीवन है। ये जीवन जब कसौटियों से गुजरता है और हम उसमें मुस्कुरा देते हैं तो समझो ये जीवन खरा बनता जा रहा है। लेकिन बहुत कम मुस्कान आती है, हम बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। परमात्मा ने इस अध्ययन में यही कहा है कि साधक परिसयों में कभी घबराए नहीं। साधक कहाँ है? साधक आप भी हैं, श्रावक श्राविका भी क्या है? साधक हैं। आपके जीवन में भी परिचय आते हैं, मान का, अपमान का। कोई वस्तु मिली, कोई नहीं मिली। और साधक के जीवन में तो परमात्मा ने ये बात की है कि जैसे एक बीज अंकुरित होता है ना, तो उसको दोनों चीज चाहिए। क्या? पानी भी चाहिए और धूप भी, यानी गर्मी भी चाहिए और ठंडक भी चाहिए। तभी वो बीज क्या बनेगा? वृक्ष बनेगा। इसी तरह से ये जीवन अगर इसके लहलाते देखना चाहते हो तो इसमें गर्मी की भी जरूरत है। परिचय क्या है? कसौटी, यानी गर्मी की भी। जब तक गर्मी का ताप नहीं आएगा तब तक जीवन का निर्वाण, जब तक कठिनाइयां नहीं आएंगी तब तक चलना नहीं आएगा, जब तक ठोकर नहीं लगेगी तब तक चलना आ ही नहीं सकता। तो ये परिचय की ठोकर, साधक को सम्मान मिला, अपमान मिला, उसमें मुस्कुरा दे। पहले सम्मान तो इतना मिला, थोड़ा सा अपमान मिल गया तो क्या हुआ? क्या है ये अपमान? मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। साधु को प्यास लगी है, गवेषणा की, जल नहीं मिला। अगर उसमें अपना अंतराय कर्म समझ के कि आज कर्म काटने का अवसर मिला है, आहार को गए, आहार नहीं मिला, रोष नहीं करना बल्कि मुस्कुरा के वापिस आके साधना में बैठ जाना है। तो ये 22 परिसयों की यहाँ बात आई है और आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को समझाते हुए यही कह रहे हैं कि जो इन परिसयों को धैर्य के साथ जीत लेता है और इसमें मुस्कुरा के चलता है, कोई भी कष्ट आए तो वो साधक अपनी साधना में सफल हो जाता है, उसकी आत्मा हल्की हो जाती है। संकट, कसौटी, यही परिचय का नाम है, यही परिचय का अर्थ है। तो यहाँ पर पहली ही गाथा में आया, 4 शब्द आए हैं। एक आया है सोचा, नच्चा, जिच्चा और अभिभूय। ये इस अध्ययन का सार है। सोचा, संकटों से प्रेम करो। जो जीवन में संकट आए हैं उनसे प्रेम करो, उसे सुनो। जो संकट है उसको अच्छे से देखो और उसके पीछे से जो अच्छा आने वाला है उसको महसूस करो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह निश्चित है। घबराओ मत कि अंधेरा आ गया है, अंधेरे के बाद सवेरा निश्चय आएगा ही आएगा। और जो जीवन में संकट आया है वो आपको कुछ सिखाने के लिए, और जब आपने उसको इजी में ले लिया, इजी वे में, तो फिर वो आपको संकट भी संकट नहीं लगेगा। इन परिसयों को सहते सहते चाहे साधक कोई उपवास ना करे, मांस खमन ना करे, कोई आंबिल ना करे, अगर इन परिसयों को वो संभाव के साथ मुस्कुराते हुए सहन करता है तो कितने ही मांस खमन हो गए, कितने ही उपवास हो गए। आपके लिए भी ये बात है। लेकिन हम तो क्या करें, किसी का एक शब्द भी बर्दाश्त, हृदय छलनी हो जाता है और फिर सोचते हैं कि ऐसा कब अवसर आए कि उसको भरी सभा में सबके सामने नीचा दिखा दूं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर मुस्कुरा दोगे तो सामने वाला खुद शर्मिंदा होकर उसका हृदय उसे कचोटता रहेगा। तुम किसी को बदलने के लिए उसका निमित्त बन सकते हैं, लेकिन नहीं होता।
मैं भी बोल रही हूं आपके सामने, लेकिन जब वो अवसर आता है उसमें धैर्य नहीं आता है। जिस दिन आ जाएगा समझ लो परमात्मा के वचन हमारे अंदर में ये वरदान जीवंत हो रहे हैं और हम इनकी आराधना कर रहे हैं। दूसरा अक्षर है नच्चा। नच्चा मतलब संकटों को जानना शुरू कर दो। संकट को जब जानोगे तो वो संकट, पहले संकट को सुनना, दूसरा उसको जानना। ये क्यों आया है, क्या ये मेरे ही कर्म के कारण आया है? पहले मैंने इसका निर्माण किया। इस संकट का निर्माण किसने किया है? मैंने। मुझे अभी एक भाई ने कहा कि मैं सबके लिए बहुत अच्छा करता हूं, लेकिन फिर भी मैं सबको बुरा लगता हूं। उसको जानना है कि मैं बुरा क्यों लगता हूं। बिल्कुल सामने वाले के मन में अच्छा व्यवहार करने के बाद भी उसके पास पहुंचता ही नहीं है। क्या कारण है? क्या कारण है? जैसे आपने किसी के साथ बहुत मधुर व्यवहार किया, तब भी वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तब भी वो आपकी गलतियां ही देखता रहता है। क्यों? क्यों? पहले हमने उसको वैसा ही, उस कर्म के उदय काल से उसका मन वैसा बन चुका है, उसका जो बंध है उसके पास वो स्पंदन पहुंचते ही नहीं तुम्हारी अच्छाई के, क्योंकि तुमने पूर्व में उसके साथ जो खेल खेला है, वो खेलने वाले तुम हो, आज वो तुमसे खेल रहा है। लेकिन हमें समझ नहीं आता है। हमसे तो वो सब, हमें सबसे बड़ा दोषी कोई पति बनकर पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, कोई भाई बनकर भाई के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, कोई बेटा और माँ बनकर कर रहे हैं। इतने प्यारे रिश्तों में भी कितनी कितनी कड़वाहट, क्योंकि वो रिश्ते पहले अच्छे नहीं थे, किसी भी रूप में जो मिले थे आज वो बिल्कुल नजदीकी बनकर। क्योंकि कष्ट किससे होता है? कोई पड़ोसी इग्नोर कर जाए तो कोई बात नहीं, अपना ही बेटा जब इग्नोर करता है तो बहुत दर्द होता है। तो उसके लिए एक सूत्र है, खामेमी खमंतु में। क्या? उसका चेहरा जैसे ही सामने आए बोलो, खामेमी खमंतु में, मेरी आत्मा इसकी आत्मा से क्षमा मांगती है। धीरे धीरे वो कर्म कटना शुरू हो जाएगा। दिल से, सब कुछ दिल से निकलना चाहिए, केवल शब्दों में नहीं। आज हमने जो कुछ किया हुआ है वो केवल शब्दों में ही है। तो संकट को जानो, संकट को सुनो, संकट से प्रेम करो। तीसरा अक्षर है जिच्चा। जब तुम उसको जान लोगे, जब तुम उसको सुन लोगे, जब तुम संकट से प्रेम कर पाओगे तो तुम उसे जीत लोगे। पहले क्या करना है? पहले सुनना है, फिर उसको जानना है, और फिर उसके बाद तुम उस पर विजय जरूर कर पाओगे। अभिभूय, संकटों को अपना गुलाम बना दो। तुम संकटों के गुलाम मत बनो, तुम कसौटी के गुलाम मत बनो। कसौटी को अपना गुलाम बना दो। जैसे मैं चाहूं, कितने भी संकट, कोई बात नहीं, मैं स्टैंड हूं, मैं खड़ा हूं उसको सहने के लिए, क्योंकि इसका निर्माण मैंने ही किया है। जब ये जान जाएंगे, जानना, जब ये जान जाएंगे कि इसका निर्माण किसने किया है, मैंने, तो हम क्या कर पाएंगे? संकटों को जीत पाएंगे। और तीसरा अध्ययन बहुत प्यारा है, जिसका नाम है चतुरंगीय, यानी 4 अंगों की प्राप्ति। अक्सर गुरु भगवंत आकर इस गाथा का आलंबन लेकर आपने बहुत सारे प्रवचन सुने होंगे। चत्तारी परमंगानी दुल्लाहणीय जंतुनो, 4 परम अंग हैं। सबसे पहला है मानवता। अभी तक हम ये सुनने आ रहे थे कि मनुष्य बनना। अब आपके सामने मनुष्य तो बहुत सारे लोग हैं,
जो एक कसाई सामने, ये भी मनुष्य है, लेकिन मानवता तो नहीं है ना। मानवता कब आती है? जब यहाँ कुछ स्पंदन पहुंचते हैं, जब यहाँ दुख और दर्द को फील करने की, अनुभव करने की शक्ति आती, वो मानवता है। दूसरे के दर्द में जब आंखें नम हो जाती हैं, वो मानवता है। दूसरे को दुखी देखकर जब अंतर हृदय कर्रा उठता है, वो मानवता है। तो वो मानवता मिलना बहुत, मनुष्य जीवन सबको मिल जाएगा, लेकिन मानवता सबके पास। तो ये 4 परम अंग कौन से हैं? मनुष्य बने हो तो पहले मानवता, दूसरा अंग है श्रवण, सुनना। क्या सुनते? तो दिन रात सुनते जा रहे, सुन रहे हो ना, बिना सुने तो एक पल भी नहीं रह रहे। लेकिन क्या सुनना? सद धर्म, जिन धर्म, जो धर्म राग और द्वेष से मुक्त है। धर्म हमेशा राग द्वेष से ही मुक्त होता है। ये राग द्वेष की दीवारें तो हमने खड़ी कर दी हैं। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे, लड़ता है इंसान रे। देखो कैसी आग भड़कती, बन जाता शैतान रे। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे, लड़ता है इंसान रे। देखो कैसी आग भड़कती, बन जाता शैतान रे। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे। जो सद धर्म सुनता है, जो जिन धर्म सुनता है। आज तो ये टैग जैनों का बन गया है कि जिन धर्म, अगर इसकी गहराई में डुबकी लगाए तो ये विश्व का धर्म है, विश्व के शिखर का धर्म है। सबके, हर एक महापुरुष राग द्वेष से मुक्त होकर अपनी वाणी का दान, कोई भी धर्म हो वो। तो ऐसा सुन तो हम दिन रात रहे हैं, लेकिन धर्म नहीं सुन रहे हैं। इसलिए ये परम उदय है, उसका परम पुण्य उदय काल है, जो जिसके भीतर मानवता है, जो सद धर्म को श्रवण कर रहा है। और तीसरा है यथार्थ दृष्टि, यथार्थ, सही, सकारात्मक गुण को पहचानने की शक्ति। मिर्ची खाई, चिल्ला उठे, वो कितनी तेज है, लेकिन उसका स्वभाव है, वो यथार्थ धर्म है उसका तेज होना। क्या? मिर्ची का। यानी यथार्थ दृष्टिकोण जब आएगा तो पता चलेगा मिर्ची को तो तेज होना ही होना है। ये एक एग्जाम्पल है यथार्थ दृष्टिकोण का, जिसमें पाप पुण्य का भेद करना आ जाए, जिसमें देह और आत्मा का भेद करना आ जाए। ये यथार्थ दृष्टिकोण नहीं है, अभी हमारे पास नहीं है। हम बात करते हैं सिर्फ, लेकिन कभी कुछ पल होते हैं, कुछ पल जब जाकर आत्मा की कुछ अनुभूति होती है। अगर हर समय हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। यह यथार्थ दृष्टिकोण आपको भेद विज्ञान की ओर लेकर जाता है, यानी सकारात्मक, हर चीज को जो जैसी है उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। यथार्थ दृष्टिकोण वाला व्यक्ति स्वीकार करना शुरू कर देगा। वो झल्लाएगा नहीं, वो इरिटेट नहीं होगा, वो क्रोधित नहीं होगा, बल्कि क्या करेगा कि ये उसको स्वीकार करेगा। और जब स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी परेशानी, अनादि से ये यात्रा चली आ रही है और बार बार नौका मिल रही है हमें। कौन सी? कभी छिद्रों वाली, कभी टूटी फूटी। नरक की नौका छिद्र वाली है, त्रियंच की नौका छिद्र वाली है। एक मनुष्य की नौका ही ऐसी है जो तुम्हें किनारे पर लेकर, लेकिन हम इसमें छिद्र कर देते हैं। नौका तो हमें पार होने के लिए मिली है, लेकिन हम जीवन भर इसमें छिद्र करते जाते हैं। कभी क्रोध का, कभी मान का, कभी माया का, कभी ईर्ष्या का, कभी द्वेष का, कभी कंपटीशन का। कैसे कैसे छिद्र इसमें करते जाते हैं और डूबते रहते हैं, डूबते रहते हैं, डूबते रहते हैं। तो परमात्मा ने कहा है यथार्थ दृष्टिकोण जब आएगा तुम इस नौका को पहचान लोगे। देव की नौका है, बहुत सुंदर है,
लेकिन पार होने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें कोई चप्पू चलाने वाला ही नहीं है। उसमें उस नौका को कोई खेने वाला ही नहीं है। पचखान का चप्पू उसमें नहीं है। वो नौका सुंदर है, चमचमाती है, सोने की बनी हुई है, लेकिन कोई चलाने वाला ही नहीं है। तो फिर क्या उस नौका का फायदा? तो हमें ये नौका मिली है। तीसरा है यथार्थ दृष्टिकोण, और चौथा है सम्यक श्रम, पुरुषार्थ, सही कार्य करना। हमारा पुरुषार्थ सारा संसार से जुड़ा है। अब इस जिस घंटे में आप यहां पर आकर बैठे हो ना, बस यही सम्यक श्रम है, यही सम्यक पुरुषार्थ है कि आप इस पावन आगम को, जिसका एक एक अक्षर, एक जगह आराधना हमारी चल रही थी, तो मैंने बोला कि जिसको कुछ भी पढ़ना नहीं आता, वो श्रद्धा भाव से इन अक्षरों को देखता और सोचता है कि चमकते हुए हीरे की तरह ये अक्षर मेरे अंदर जा रहे हैं। तो उस बहन ने बाद में बताया, महाराज साहब कुछ भी मुझे आगम पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब आपकी ये बात सुनी तो मुझे पूरा आगम पढ़ना आ गया, सारे अक्षर क्लियर होते चले गए। विनय भाव से जब तुम परमात्मा के चरणों में बैठकर ये आराधना करते हो, तो अपने आप ही अंतराय कर्म टूटना शुरू हो जाता है। तो ये सम्यक श्रम है, ये सम्यक पुरुषार्थ है। आप एक सम्यक पुरुषार्थ कर लो, किसी ना किसी को सुनने के लिए लेकर आओ, जैसे ड्रामा, नाटक, मूवी और किटी पार्टियों में, घूमने के लिए आउटिंग में अपने दोस्तों को लेकर जाते हो, ऐसे इस आंगन में लेकर आओ। तो समय हो गया है, आप भी समय पे आइए। बहुत प्रेम के साथ इस गान को हम गाएंगे और महसूस करेंगे उस स्पंदन को, होते हुए स्पंदन को। तो तीसरा अध्ययन यही कहता है कि 4 परम अंगों की ओर आना शुरू कर दो, मानवता लेकर आओ, सद्धर्म सुनना शुरू कर दो। फिर तुम्हारे अंदर यथार्थ दृष्टि जरूर आएगी जब तुम सद्धर्म का श्रवण करोगे। और चौथा है, फिर तुम्हारा पुरुषार्थ, जब सही दृष्टिकोण आ जाएगा ना, तो अंदर आत्मा से आवाज आएगी, कब तक संसार में फंसा रहेगा, चल प्रभु की वाणी को सुन और उसके अनुसार अपने जीवन को बना। ये ऐसा पुरुषार्थ भीतर में जाग जाएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। इतनी श्रद्धा से भरकर जो भी आप आए हैं, हर रोज इसी तरह से आते रहना। जो निरंतर बात का ख्याल करना, जो निरंतर उत्तराध्ययन आगम को पूरा श्रवण करता है, परमात्मा कहते हैं, आचार्य भद्रभाऊ स्वामी कहते हैं, श्रुत केवली, अंतिम श्रुत केवली इस युग के पंचम काल के वो निकट भवी होता, भव्य आत्मा होता है। जो इनको, आपको बनना है ना भव्य, और अभव्य का पता है अभव्य कौन होता है? कभी भी इस संसार से पार नहीं होगा, इस जन्म मरण के चक्कर में चलता रहेगा, कभी भी नहीं, नेवर। उसके लिए शब्द आ गया नेवर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन वो क्या क्या कर सकता है पता आपको? वो गौतम स्वामी जैसी साधना कर सकता है, बेले बेले पारना कर सकता है, 21वें देवलोक तक जा सकता, अभव्य। लेकिन वो मुक्त नहीं हो सकता। वो मुक्त जो उत्तराध्ययन आगम को पूरे के पूरी आराधना कर लेगा, वो भव्य होगा, वो पार होगा संसार से। इतना सुंदर ये कसौटी, क्या कसौटी हमें दी है। तो आप सभी प्रेम से आए, श्रवण करें, औरों को भी साथ में लाएं।